Hello students, in this video we will do question number 6 of exercise 1.3. Let's start. Question क्या है हमारे पास? Look at several examples of rational numbers in the form p by q, q not is equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminal decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? अब क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने एग्जांपल गिवन, हमने एग्जांपल यहाँ पे शो करने हैं. कौन से एग्जांपल शो करने हैं? लुक एट सेवन एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स. हमने रेशनल नंबर्स के यहाँ पे एग्जांपल शो करने हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q. किस फॉर्म में होंगे? p by q फॉर्म में होंगे. और q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. और कंडीशन क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p और q कैसे इंटीजर है? विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो हमारे पास ये रेशनल नंबर ये भी है 4/6, लेकिन यहाँ पे क्या है, p by q में ना ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. ये कह रहा है कि p एंड q आर इंटीजर्स. p और q कैसे इंटीजर हैं? विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. उन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. यहाँ पे देखो 2 2 4, 2 3 6, तो दोनों क्या हो रहा है? 2 पे कैंसिल हो रहा है. इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों में 1 के अलावा 2 भी एक अदर कॉमन फैक्टर है. तो हमने यहाँ पे उन रेशनल नंबर्स के वो एग्जांपल लेने हैं जो कि इस फॉर्म में होंगे, p by q फॉर्म में होंगे. और p और q कैसे होंगे? विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन, दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. इट क्लियर? नेक्स्ट, एंड हैविंग टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन. और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए जो टर्मिनेट हो जाए वो होना चाहिए. ठीक है. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्या वो मस्ट सेटिस्फाई? कि जब हम ऐसे एग्जांपल लेंगे तो वहां पे जो क्या है, जो न्यूमरेटर है, वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या प्रॉपर्टी गिवन कर रहा है, हमें क्या शो कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है क्या वो. ठीक है ना. हमने क्या करना है? हमने उन रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देने हैं जहां पे p और q के हैं, उन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. और सेकंड क्या है हमारे पास कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए? वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए. फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि उन सभी एग्जांपल्स में जो क्या है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या प्रॉपर्टी हमें क्या गिवन कर रहा है वहां से. ठीक है, ये बताना है हमने वहां पे. लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 2/5 लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल. देखो दोनों में p और q में क्या है? 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो और ये क्या है? टर्मिनेटिंग भी है. क्यों? 2 और 5 डिवाइड करो, आप कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा? 4 आएगा. टर्मिनेट हो चुका है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. नेक्स्ट चेक कीजिए, मैंने 3/10 लिया यहाँ पे, तो कितना आएगा? 0.3. टर्मिनेटिंग है. ठीक है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है. और दोनों में क्या है? p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. ये क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैं लिख रहा हूं 5/4. तो देखो ध्यान से 5 और 4 है यहाँ पे. 5 और 4 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ये कितना आएगा? 4 1 4 और 4 2 8, 4 5 20. कितना आएगा? 1.25 आ गया. ये भी क्या है? देखो ये सारे क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. और p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. इज इट क्लियर? और देख लीजिए यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे. मैंने यहाँ पे क्या किया? 7/20 किया. अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने 7 और 20 में p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो फर्स्ट कंडीशन. सेकंड क्या होगा? चेक करते हैं इसको. 0.23 ये आ गया 0.35. ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग. तो हमने वो एग्जांपल लिए हैं, उन रेशनल नंबर्स के एग्जांपल लिए हैं जिसमें p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. फर्स्ट कंडीशन. ठीक है ना. सेकंड हमने क्या किया है? ये सारे क्या है? इनका जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो क्या है? टर्मिनेटिंग है. अब हमने क्या करना है यहाँ पे? हमने बताना है कैन यू गेस. क्या गेस करना है? व्हाट प्रॉपर्टी क्या मस्ट सेटिस्फाई. कि यहाँ पे जो क्या है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ पे जो क्या है वो क्या रूल
हमारे लिए लेके आ रहा है कि क्याऊ में ऐसा क्या, क्याऊ जो बार बार किस रूल को अप्लाई कर रहा है कि जिसके कारण ये सारे सारे हैं ये क्या बन रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो 5 है इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या है 5 × 5। यहाँ पे ये 3 10 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं 10 को, जो 10 है डिनोमिनेटर क्या हो सेकंड में, 2/5 में जो क्या हुआ है वो कितना है 5 है, और जो 3/10 है उसमें जो क्या हुआ है वो कितना 10 है। इसके बनाओ प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 5 बनेंगे, 2 × 5, ठीक है। 5/4 है, इसमें जो क्या हुआ है वो कितना है 4 है, 4 क्या बनेंगे 2 और 2 बनेंगे। उसके बाद 7/20 है, इसमें क्या हो कितना है आपका 20 है, और 20 क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर, 2 10 2 5 और 5 1 तो क्या बनेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 5 यानी 2 की 2 और × 5। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 2 और 5 है, यहाँ पे कितना है 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप, और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 5 की 1। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने ये देखो यहाँ पे यहाँ का इवेल्युएट करना है हमने, यहाँ पे देखो सब में जो है इन सभी में जो क्याऊ के जो फैक्टर है, जो क्याऊ के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या रहे हैं, या तो आ रहे हैं 2 या फिर क्या रहे हैं 5 या फिर क्या रहे हैं बोथ, दोनों 2 और 5। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या रहा है 5 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 5 दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है 2 की 2 और 5 का 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिन डिनोमिनेटर्स जहां जहां पे जिस रेशनल नंबर के जो क्याऊ है उसके जो प्राइम फैक्टर है या तो वो 2 है या फिर वो क्या 5 है या फिर बोथ 2 और 5 बोथ हैं, तो वहां पे उन रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो क्या सारे सारे क्या होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। हमने एग्जांपल ले लिए हैं, हमने एग्जांपल लिए थे जब हमने चेक किया क्याऊ को कि क्याऊ किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, क्याऊ क्या कर रहा है इन सभी में जो क्याऊ के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या बन रहे हैं, या तो 2 2 2 बन रहे हैं या फिर 5 5 5 बन रहे हैं या फिर क्या बन रहे हैं 2 और 5 बोथ। तो ये अपने ध्यान रखना है कि जिन रेशनल नंबर्स का जो क्याऊ होगा उसके प्राइम फैक्टर 2 ओनली 2 बने, ठीक है, या फिर ओनली 5 बने या फिर 2 और 5 दोनों बोथ बने, तो उन रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो सारे सारे क्या होंगे टर्मिनेटिंग होंगे। क्लियर, लिख देते हैं यहाँ पे हम क्याऊ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्याऊ has only power of 2 or power of 5 or both। ये तो क्या होगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या होगा उसमें क्या होगा या तो पावर ऑफ 2 यानी 2 की 2 2 की 1 2 की, जैसे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 2 की 2 है इसके अंदर, ठीक है, या फिर 2 की 1 और 2 की 3 होगा, या फिर ओनली क्या होंगे 5 होंगे। यहाँ पे देखो ये कि मेरे पास क्या था ये 5 की 1 है, या फिर कुछ और भी सकता है इसमें 5 5 को, या फिर दोनों पावर ऑफ 2 एंड और बोथ, यानी दोनों 2 और 5 बोथ हो। तो हमें ध्यान रखना है, गेट क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास रूल आ गया यहाँ पे कि जिन रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं उनका जो क्या हुआ है जो डिनोमिनेटर है वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि किस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्या होंगे वो क्या होंगे ओनली 2 पावर ऑफ ओनली 2 या फिर पावर ऑफ ओनली 5 और बोथ 2 एंड 5। गेट क्लियर। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कोई पॉइंट कोई आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।